हेलो हाय नमस्ते आदाब। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडीएस एजुकेटर पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, मस्त होंगे। और आज की क्लास में हम बात करेंगे आरंभिक समाज। ठीक है, पिछली क्लास में हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी में क्या देखा था, कब, कहाँ और कैसे, जो पहला चैप्टर था। आज हम बात करेंगे आरंभिक समाज यानी अर्लीस्ट सोसाइटी के बारे में हम बात करेंगे। इस पर हम बात करेंगे, इसमें हम देखेंगे स्टोन एज। क्या देखेंगे? स्टोन एज। ठीक है भाई, इस आरंभिक समाज में हम क्या देखेंगे कि लोगों ने कैसे कृषि किया, उसके बाद से पशुपालन भी धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो स्टोन एज की बात अगर करते हैं तो इसका स्टोन एज नाम पड़ने का जो कारण है ये है कि पुरातात्विक स्रोत से हमें जो प्रमाण मिले, ठीक है, इस समय के जो प्रमाण मिले, क्योंकि जो भी उपकरण बने थे वो किससे बने थे? पत्थरों से बने थे। तो उस आधार पर इसका नाम क्या रखा गया? पाषाण काल रखा गया। अगर इसके डिवीजन की बात करें तो इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। जो पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, अगर इसकी भी बात करें तो इसमें भी क्या है, पूरा पाषाण काल को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। ठीक है, 3 भागों में, निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। तो हम देख सकते हैं, ठीक है, निम्न पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उत्तर माने उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, इस चीज को हम कैसे समझेंगे? ठीक है, अगर बात करें, ये सबसे आपको यहाँ पे ही समझ में आ रहा होगा, जाहिर सी बात है कि ये इतिहास की सबसे लंबा काल है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि इतिहास का सबसे लंबा काल, तो इतिहास का सबसे लंबा काल क्या माना जाता है? पूरा पाषाण काल। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि उस समय के जो लोग थे धीरे धीरे उन्होंने कैसे सीखा, उन्हें कैसे पता चला, ठीक है, कि कौन से जानवर का हमें शिकार करना है, कौन से फल फूल को खाना है। ठीक है, जानवरों के लिए कौन सा उपकरण बनाना है उन्हें मारने के लिए, उनको शिकार करने के लिए। तो धीरे धीरे इस समाज में यानी कि इस समय लोग क्या करेंगे, ये कहा जा सकता है कि सीखने की प्रक्रिया क्या हो रही है? आरंभ हो रही है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि आरंभिक मानव के सीखने की प्रक्रिया, इसमें हम देखेंगे कि लोगों ने यानी कि उस समय के लोगों ने कैसे सीखा कि कौन से जानवर को हमें खाना है। ठीक है, तो आगे हम समझते हैं इस बात को। अगर साक्ष्य की बात करें, भाई कैसे पता चला हमें, आखिर हम इस बात को कैसे समझ पा, आज हम इसको पढ़ पा रहे हैं, तो ये बातें हमें कैसे पता चली? भाई ये बातें हमें कैसे पता चली? तो देखते हैं, अगर हम बात करें इसके टाइम की बात करें तो वर्तमान से 20 लाख वर्ष पहले और वर्तमान से 12,000 वर्ष पहले की ये बात है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड हम कह सकते हैं। इस समय के जो लोग थे उसे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें आखेटक संग्राहक कहा जाता था। ठीक है, आखेटक संग्राहक क्या करते थे भाई? वो शिकार करते थे। भाई शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते थे और उन्हें कुशल संग्राहक भी कहा जाता था। कुशल संग्राहक करने का मतलब कि इनके आसपास जो भी आसपास जंगल में जो संपदा थी वो धीरे धीरे उनका इस्तेमाल करना सीख गए थे और उन्हें क्या करना, उन्हें इकट्ठा करना भी सीख गए थे। तो कुशल संग्राहक का मतलब क्या कि जो आसपास की जो संपदा है उसे इस्तेमाल, जैसे कि फल का इंतजाम करना, शिकार का इंतजाम करना। ठीक है, ये सारी चीजें ये धीरे धीरे सीख गए थे। अगर हम प्रमाण की बात करें कि प्रमाण, इनके रहने के जो प्रमाण हैं हमें मिलते कहाँ से है, तो भीमबेटका। ठीक है, हम बात करेंगे भीमबेटका। भीमबेटका से हमें शैलाश्रव के प्रमाण मिले। इसका मतलब क्या है? भीमबेटका की अगर बात करें तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ से हमें क्या मिलता है? यहाँ पे हमें क्या मिलता है? शैलाश्रय। ठीक है, यानी कि गुफाओं में रहते हुए लोग, मतलब वहाँ पे दिखाया गया है, वहाँ पे पेंटिंग भी बनी हुई है भाई कि लोगों ने क्या किया, यहाँ पे रहना स्टार्ट किया, गुफाओं में रहना स्टार्ट किया। अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि भाई वहाँ उस समय जो लोग थे क्या कर रहे थे? शैलाश्रय यानी कि पहाड़ों में, गुफाओं में बनाकर, पहाड़ों से पहाड़ों को काट कर गुफा बनाकर या कुछ ऐसे चीज़ें जो होती थी जहाँ पे वो क्या करना, रहना शुरू कर दिए थे। अब 2 चीज़ें हो सकती है, या तो उस समय का जो टेम्परेचर होगा, भाई उस समय का टेम्परेचर क्या था? लो था। तो इससे बचने के, या ठंड से बचने के लिए या जानवरों से बचने के लिए भाई धीरे धीरे ये सीख रहे हैं। तो इनको ये बातें पता चल गई है कि कौन से जानवर हैं जिनका हम शिकार कर सकते हैं और कौन सा जानवर है जो हमारे लिए क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है, हम पे हावी हो सकता है। तो ये चीज़ें हो सकती है। उसके बाद इन गुफाओं से हमें क्या मिलता है?
इन गुफाओं से हमें शैलाश्रय यानी कि शैल चित्रकारी भी मिलती है, चित्रकारी के प्रमाण। अब देखिए आप ये क्या चित्रकारी भी सीख रहे हैं, तो इन गुफाओं में हमें क्या मिलता है, चित्रकारी के प्रमाण भी मिलते हैं। और चित्रकारी में ये भी बने हुए हैं उन गुफाओं में कि कौन सा जानवर खाना है और कौन सा जानवर नहीं खाना है, ठीक है, ऐसे भी प्रमाण हमें मिले हैं। तो ये प्रमाण कहाँ मिले हैं, तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में, और कहाँ से, तो ये हमें दक्षिणी उत्तर प्रदेश से भी मिलते हैं, यानी 2 जगहों से हमें शैलाश्रय के प्रमाण मिलते हैं। और पहला पूछूं तो भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में और दक्षिणी उत्तर प्रदेश, ठीक है। इन गुफाओं में जानवरों के चित्र बने हुए मिलते हैं। मैंने अभी यह बताया आपको कि इसमें दिखाया गया कि कौन से जानवर खाना है, पता चले कि आप शेर का शिकार करने हो गए और शेर ही मार के खा गया, ठीक है। तो धीरे धीरे इस क्लास में हम ये समझेंगे, ठीक है, कि आगे लोग कैसे शिकार करना सीख रहे हैं, कौन से जानवर को मारना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब कुछ दिन बाद अगर ये ऐसे ही शिकार करते रहे तो क्या संसाधन की कमी होगी कि नहीं होगी, तो जब संसाधन की कमी होगी तो फिर एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे। भाई लोगों ने जब रहना स्टार्ट किया नर्मदा नदी के तट पर, नर्मदा नदी के किनारे, तो नर्मदा नदी के किनारे इसलिए रहना उन्होंने शुरू किया क्योंकि वहाँ पे क्या था, पानी था, ठीक है, शिकार करने के लिए एक उचित वातावरण था, वहाँ पे फल फूल थे, जंगल थे, ये सारी संपदाएं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये सोर्स खत्म होने लगेगा, वो क्या करेंगे, वहाँ से पलायन करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, एक शिकारी की तरह एक जगह से दूसरे जगह पर अपना निवास स्थान बना रहे हैं, ठीक है। तो बात कर रहे थे, निवास स्थल की बात कर रहे थे कि उन्होंने आरंभिक समाज में हम लोग क्या देख रहे थे कि लोगों ने रहना स्टार्ट कर दिया, अपने लिए शैलाश्रय बनाए। शैलाश्रय के प्रमाण आपको मिलते हैं भीमबेटका से जो कि एमपी में है, ठीक है। तो निवास स्थान की बात करें, निवास स्थल की बात करें तो 2 तरह के निवास स्थल हमें मिलते हैं, ठीक है। निवास स्थल में एक मिलता है उद्योग स्थल। उद्योग स्थल यानी कि हथियार निर्माण का कार्य होता था, यहाँ पर क्या होता था, हथियार निर्माण का कार्य होता था, ठीक है, यानी स्टोन टूल्स बनाए जाते थे। उन्होंने क्या किया, जानवरों को मारने के लिए छोटे बड़े नुकीले जैसे हथियार बनाना धीरे धीरे उन्होंने शुरू कर दिया था, ठीक है। अब यहाँ हम बात करें आवासीय उद्योग स्थल की बात करें तो आवासीय उद्योग स्थल क्या था, यहाँ पे वो लोग रहते भी थे, ठीक है, हथियार भी बनाने का काम करते थे, और उनके लिए क्या स्थल था, मतलब हथियार में अगर हम बात करें तो हथियार बनाते थे, आवास भी था और शैलाश्रय भी था। तो आवासीय उद्योग स्थल में यानी हथियार भी बनाने का काम करते थे और वहीं पे रहते भी थे, ठीक है। अब इसके अगर हम प्रमाण की बात करें, अगर उदाहरण की बात करें कि ये साक्ष्य हमें मिलते कहाँ से हैं, तो हुंसगी आपके एग्जाम में ये पूछा हुआ है, सीटेट में इससे क्वेश्चन आए। अगर हुंसगी की बात करें तो ये कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है, कहाँ पे है, कर्नाटक में। हुंसगी कहाँ पे है, कर्नाटक में है। तो आवासीय उद्योग स्थल का एक उदाहरण है, ये क्या है, हुंसगी क्या है, आवासीय उद्योग स्थल का उदाहरण है। यहाँ पे क्या मिले हैं, उद्योग स्थल मिले हैं। उद्योग स्थल का बात समझ पा रहे होंगे इस बात को, यानी कि वो अपना जो भी टूल्स होते थे, औजार होते थे, बनाने का काम किया करते थे। और यहीं से आपको चूना पत्थर के बने औजार भी मिले हैं। क्या मिले हैं, चूना पत्थर के औजार। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा है आपसे कि चूना पत्थर से बने औजार कहाँ से मिले हैं, तो कर्नाटक यानी हुंसगी से, ठीक है। फिर बात करते हैं हम कुरनूल, इससे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कुरनूल कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। यहाँ से क्या मिलता है, तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, यहाँ से हमें राख के अवशेष मिलते हैं। क्या मिलते हैं, राख के अवशेष। यानी हम इस बात को समझ सकते हैं कि लोगों ने क्या कर दिया होगा, यानी आग का आविष्कार तो हो गया होगा, तभी तो यहाँ से राख के अवशेष मिल रहे हैं। यानी आग से क्या थे, परिचित थे, ठीक है, आग से क्या थे, परिचित थे, आग के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। अब बात करते हैं पटने। पटने से क्या साक्ष्य मिलता है, पटने आपका पड़ता है महाराष्ट्र से, ठीक है। तो पटने में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है कि पटने से क्या मिलता है साक्ष्य, तो यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडे के छिलके के प्रमाण मिले हैं और उन पर रेखाएं भी बनी हुई है, ठीक। तो हम बात करेंगे कि पूरा पाषाण काल में इंसान ने क्या क्या सीखा। तो भाई इंसानों ने क्या क्या सीखा, हमने ऊपर वाली क्लास में पढ़ा कि औजार बनाना सीख गए थे,
भाई औजार बनाने के लिए वो क्या हो गए थे, सीख गए थे। ठीक है, उसके बाद से शैलाश्रय भी उन्होंने बनाना जान गए थे, हंटिंग भी जान गए थे, और आग का आविष्कार भी हो गया था। तो पूरा पाषाण काल में ये जो बातें हमने बताई आपको, इसमें इंसान क्या हो गया था, माहिर हो गया था। अब आगे की क्लास में धीरे धीरे ये समझेंगे कि कैसे कृषि स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तो ये देखा जा रहा है कि जगह जगह घूम घूम कर क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। भाई अब मान लीजिए नर्मदा नदी के तट पर रहना लोगों ने शुरू किया, तो वहाँ पे अगर संसाधन की कमी होगी तो धीरे धीरे एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे। खाना बदोश की जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, भाई संसाधन कम होगा, उसके आसपास की जो भी संसाधन है, अब जानवर है, जानवरों का शिकार करने के लिए आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाना होगा। ठीक है, टेम्परेचर भी उस समय क्या था, लो था। तो टेम्परेचर के हिसाब से भी आपके आसपास की जो उस समय की जो चीज़ें थी वो थी, फसलें थी। अब जैसे मान लीजिए टेम्परेचर लो था, तो टेम्परेचर लो होगा तो ग्रासलैंड क्या होगा, कम होगा। तो जानवर एक जगह से दूसरे जगह पे जाएंगे खाने पीने के लिए, तो उसके पीछे पीछे भी क्या करता था, इंसान जाता था शिकार के लिए। तो खानाबदोश हम कह सकते हैं। अगर इसमें और हम बात करें तो आधुनिक मानव, भाई धीरे धीरे ये सब की जानकारी प्राप्त, यानी इन सब के विषय में इंसान सीख चुका है। तो यानी होमोसेपियंस, जो आधुनिक मानव है उनको क्या कहते हैं, होमोसेपियंस कहते हैं। ठीक है, आग का आविष्कार भी हो गया यहाँ पर। अब हथियार पत्थर से बने होंगे, तो भाई हो सकता है कि पत्थर के टकराने से कोई नुकीला पत्थर निकल गया होगा, उससे मारे होंगे, शिकार किए होंगे, अच्छा लगा होगा। ठीक है, दबाव सल्क की तकनीकी, तो इन सब चीज़ों को हमने आसानी से समझा। ठीक है, फिर